कि मैंने ये फैसला किया कि अब से जिन्होंने भी दीन को इस्तेमाल किया और ख़ास तौर पे रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके नाम पे जुल्म किया, मैं आज आपको यहाँ अनाउंस कर रहा हूँ कि हमने उनको नहीं छोड़ना। ये दुनिया की किसी भी इंसानी माशरे में ये कैसे हो सकता है? ये कौन सा इंसाफ है कि आपने इल्ज़ाम लगाया और आपने ये इल्ज़ाम लगाया, आपने जज बन गए और आपने उसे कत्ल कर दिया। मैं समझता हूँ आज सारा पाकिस्तान ने जो तमाशा देखा है, सारा पाकिस्तान आज ये फैसला कर बैठा है कि हमने अब इस तरह के वाकया इस मुल्क में नहीं होने देने। तो ये जो नफरतें फैलाते हैं, हम अपने तकसीम करते हैं लोगों को, वो फलाना काफिर है, वो उसके ऊपर फतवे लगा देते हैं। और ऐसे इंशाल्लाह मैं आपको, जब तक मैं जिंदा हूँ, इंशाल्लाह ऐसे नहीं होने देंगे आगे से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक्सपर्ट्स। मैं हूँ दुआ जमील। आज के पैनल का हिस्सा होंगे अयाज खान साहब, आमिर इलियास राना साहब, फैसल हुसैन साहब, ब्रिगेडियर रिटायर हारिस नवाज साहब और मोहम्मद इलियास साहब। नाज़रीन, साहने सियालकोट पर पूरी कौम यकजुबान हो गई और ये मुतालबा जोर पकड़ गया है कि वाक़ये के जिम्मेदारों को इबरतनाक सजाएं दी जाएं। गुज़श्ता रोज़ सियासी और अस्करी क़यादत ने मुजरमों को कैफ़े किरदार तक पहुँचाने का अज़्म किया। वफाकी काबीना ने भी सियालकोट वाक़ये में मुलव्विस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। इस्लामी नज़रियाती काउंसिल के चेयरमैन डॉक्टर किबला अयाज की सरबराही में मुल्क के जय्यद उलमा कराम ने श्रीलंकन हाई कमिश्नर से मुलाकात भी की और ताज़ियत की। शरपसंदों के खिलाफ राइज कवानीन के मुताबिक सख्त कानूनी इक़दाम की यकीन दहानी कराई और साहने सियालकोट पर जुमे को यौम मज़म्मत मनाने का भी ऐलान किया। आज प्राइम मिनिस्टर हाउस में भी प्रियंका कुमारा की याद में ताज़ियती रेफरेंस का इनेकाद किया गया। प्राइम मिनिस्टर ने पुरजोश खिताब किया, मकतूल के ख़ानदान और श्रीलंकन हुकूमत से ताज़ियत का उन्होंने इजहार भी किया और साथ ही उन्होंने बताया कि सियालकोट की बिजनेस कम्युनिटी ने प्रियंका कुमारा की फैमिली के लिए $1 लाख इकट्ठा किया है और मुतासरा ख़ानदान को ज़िंदगी भर तनख्वाह देने का भी ऐलान किया है। प्राइम मिनिस्टर ने दो टोक अल्फाज में ये वाज़े किया कि जब तक जिंदा हूँ साहने सियालकोट जैसा वाक़या आइंदा नहीं होने दूंगा और दीन के नाम पर जुल्म करने वालों को किसी सूरत नहीं छोड़ूंगा। आमिर साहब, मैं आपसे आगाज़ करी हूँ। कल भी जब हम बात कर रहे थे कि गवर्नमेंट क्या इस केस को टेस्ट केस बना पाएगी, आज जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर साहब का खिताब आपने सुनाई और मैंने जिक्र भी किया कि उन्होंने कहा जब तक जिंदा हूँ साहने सियालकोट जैसा वाक़या आइंदा नहीं होने दूंगा, आपको लगता है कि ये जो पुरजोश खिताब था इसके बाद इस पर अमल भी होगा जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है? देखें, माशाल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेके उन्होंने जिस तरीके से गुफ्तगू की, हमें इस पे पॉजिटिव तो रहना चाहिए क्योंकि नेगेटिव होने की कोई सूरत और कोई तुक नहीं है, लेकिन एक्शंस बताएंगे क्योंकि ये हमेशा से ही इतने ही जज्बात से बतौर अपोजिशन लीडर, बतौर वज़ीर आज़म हर चीज़ के बारे में इसी तरह इजहार करते आए हैं। इन्हीं के वज़ीर दाखिला जो उस वक्त थे शाह साहब, उन्होंने दस्तखत किए कि फ़्रांस के सफ़ीर को बाहर निकाला जाएगा। हम सब कुछ सऊदी अरब की तरफ देख के कर रहे होते हैं और हमारे उलमा इकराम भी वहीं से बात करते हैं। क्या नहीं आया सारे सोशल मीडिया पे और नेशनल टेलीविजन पे सब जगह पे कि फ़्रांस के सदर के साथ मोहम्मद बिन सलमान उनका इस्तकबाल भी कर रहे हैं और अरबों खरबों रुपए के उन्होंने मुआहदे भी कर लिए। ये सारा इस्लाम सिर्फ पाकिस्तान में है या हमारे मौलवियों के पास है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो दीन है और उनकी जो तालीमात हैं, जो कुरान पाक है, अल्लाह की किताब है, वो सब हम सब मुसलमानों के लिए है। वो किसी एक फ़िक़ा या किसी मौलवी या आलिम दीन के लिए नहीं है, ये पढ़ने के लिए और समझने के लिए है। तो हम इज़्ज़त और एहतराम उलमा कराम का बिल्कुल बरहक है, होना चाहिए। जैसे हम टीचर का करते हैं उसी तरह उनका है। लेकिन ये जो बिठा के सनदें लगाते हैं कि ये काफिर है, ये फलां है, ये गलत बात है। और अभी हमारी स्टेट ने कुछ हफ्ते पहले यही काम किया। पुलिस के लोग शहीद हुए और उनके साथ मुआहिदा किया और इतना खुफिया मुआहिदा किया कि आज वज़ीर आज़म को उसको ओपन कर देना चाहिए था कि फवाद चौधरी और एजाज चौधरी की आपस में तू मैं सामने आ चुकी हुई है कि एक गले मिल रहा है, फूल दे रहा है, दूसरा कह रहा है बेहुदा बात कर रहा है। यही वो तजाद है जो उलमाए कराम में, अवाम में, हम सब के अंदर नजर आता है। ये सिर्फ हुकूमत के अंदर नहीं है, ये सब हम इसके कसूरवार हैं। हम मारते हैं, कहीं हमारे मुफादात होते हैं, मजहबी जज्बात तो भड़कते हैं। वो वज़ीर दिफा को ही देख लें, यहाँ ऐसे ऐसे चैंपियन मौजूद हैं जहाँ उन्हें बोलना होता है कभी नजर नहीं आएंगे, और यहाँ वो जनाब फटाफट वज़ीर दिफा साहब कादरी साहब की जगह पे बोल गए। कादरी साहब ताहिरुल कादरी नहीं, हमारे वज़ीर मजहबी अमूर, उनकी बात कर रहे हैं। वज़ीर आज़म ने जो कहा है हम उनके उन एक्शंस का इंतज़ार करेंगे।
मैंने कल भी कहा था पुलिस को प्रॉपर इन्वेस्टिगेट करके जो जुर्म जिसका बनता है कि अगर नाश की बेहुरमती करना जो जुर्म है वो उसके खाते वही आना चाहिए, अगर वो मारने में भी शामिल था तो उसके जिम्मे वो भी आना चाहिए। बिल्कुल कैटेगराइजेशन होनी चाहिए ताकि केस में डिले ना आए। आपको सजाएं देनी होंगी, एक दफ़ा आप सजाएं देंगे प्रॉपरली, उसके बाद एक्शंस होते रहेंगे और जो निकलने का ऐलान करे स्टेट के सामने उसको उसके घर के अंदर बंद भी करना चाहिए, सजाएं भी देनी चाहिए। क्योंकि जब हम माफिया देने लग जाते हैं ना और हम खुद उभार चढ़ाते हैं, आप शेख रशीद साहब की तकरीरें उठा के देख लें, TLP के ऊपर वो आग लगाने तक की बातें करते थे। मतलब हम वजीर दाखिला दिफा की बात कर रहे हैं, ये वजीर दाखिला मौजूदा ये अब भी सामने नहीं आए थे खुल के, क्योंकि इनका माजी इनके साथ लिपटा हुआ है, सबके जिम्मे लगे हुई हैं चीजें। अब वजीर आजम अगर जो बात कर रहे हैं, मैं फिर कहूंगा हम आपके एक्शंस का जनाब वजीर आजम इंतजार करेंगे, आपके सूबाई वज़राए आला के एक्शंस का इंतजार करेंगे। ये नहीं है कि आज उठ के सेक्रेटरी सेहत को उड़ा के रख दिया और पता लगेगा कि जी वो उन्हीं की किसी काम गया हुआ था। ये शोबाजियां अब खत्म हो गई हैं, अब आपको अमल करना था। आप वो पहले दिनों वाले काम अब करने शुरू कर रहे हैं। चलें, आपने इसमें जिम्मा लिया है, हम आपके इस जिम्मे का इंतजार करेंगे कि आप इस पे कम से कम ओहदा बरा हो जाएंगे। ठीक जी, अयाज साहब। वो शायर कहता है कि वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता। लेकिन बदकिस्मती से यहाँ वक्त ने परवरिश नहीं की इस माइंडसेट की, ये हमारी रियासत ने की है। जिस हुक्मरान को जो सूट कर रहा था, जब वो मुश्किल में पड़ा फिर उसको मज़हब का सहारा लेना पड़ा। कुछ ने अपना आगाज़ ही मज़हब से कर लिया कि चलें एक, मतलब जुल्फ़िकार अली भुट्टो जैसा वज़ीर आज़म भी यहाँ, वो भी आखिरी दिनों में जुमे की छुट्टी कर गया और बहुत सी रेस पे पाबंदी और इस तरह के काम कर गया कि शायद इक़्तिदार बचा लूँ। यहाँ इक़्तिदार बचाने की जंग रही है हमेशा, और वो रियासत ज़ाहिर है उसमें बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदार है। रियासत ने इस चीज़ को ठीक करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि जो सूट करता था उसके साथ चल पड़े, उस धारे में बह गए। हमने बहुत से एपिसोड्स देखे हैं, ये एक एपिसोड अल्लाह करे आखिरी हो, जैसे प्राइम मिनिस्टर सब कह रहे हैं कि मेरी जब तक ज़िंदगी है दोबारा इस तरह का नहीं होने दूंगा। हम तो बहुत से एपिसोड से गुजर के यहाँ तक पहुँचे हैं, जो हमने विटनेस किए हैं, अपनी आँखों से देखे हैं, बहुत कुछ देखा। लेकिन फिर भी वो कहते हैं ना, तारीख़ का सबसे बड़ा सबक ये है कि इससे कोई सबक नहीं सीखता, और यही हमारा हाल है, हमने सबक नहीं सीखा। कल जिसको जो सूट कर रहा था, जो आमिर बात कर रहे थे कि वो शेख रशीद साहब, और इनको जो सूट कर रहा था ये दूसरी तरफ खड़े थे। आज चूँकि ये गवर्नमेंट में है, आज इनको लग रहा है कि नहीं हमें इस तरह नहीं करना चाहिए। मैं दाद दूंगा ऑपोजिशन की, स्पेशली पीपल्स पार्टी और PMLN की, कि उन्होंने इस स्टेज पे, इससे पहले भी जो एपिसोड आपने देखा, उसको कैश कराने की कोशिश नहीं की। बहुत अच्छी बात है। मैंने कल जिक्र किया था SN इकबाल साहब का, जो उन्होंने जवाब दिया था मौलाना फजलुर रहमान को जी। तो ये बहुत बड़ी बात है। अगर ये इतनी बड़ी सपोर्ट आपको वहाँ से भी मिल रही है तो फिर आपको कौन सी चीज़ रोकेगी। हाँ, ये जो सानिया हुआ, जो हादसा बहुत बड़ा था, ज़ाहिर है इसके बाद पूरी दुनिया में आपकी बदनामी भी होनी थी, और अल्लाह करे कि इसके असरात बहुत ज़्यादा ना आए हमारी मईशत पे और हमारे मुल्क पे। लेकिन उसके बाद से अब तक के जितने एक्शंस हैं वो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छे एक्शंस हैं, बिल्कुल पॉजिटिव समत में हम आगे बढ़ रहे हैं। इसमें रियासत हो, गवर्नमेंट हो, जैसे आज वो कह रहे थे $1 लाख सियालकोट के बिजनेसमैन ने जमा किया है, जो उनको दिया जाएगा। और मैं फिर यही कहूँगा कि हाई लेवल डेलीगेशन जाना चाहिए वहाँ पे, उसके प्रयांथा के घर जाके, और फिर वो एक जेस्चर देना चाहिए कि जी हम देखें आए हैं, बाकी सैलरी जब बंदा ही नहीं रहा तो अब सैलरी से क्या बनेगा। ये सारा कुछ अपनी जगह, लेकिन हम जा ठीक डायरेक्शन की तरफ रहे हैं। लेकिन ये खाली पुरजोश खिताब नहीं, अमल, जब अमली इक़दामात होंगे, हमें अमल नज़र आएगा, तो फिर हम समझेंगे कि वाकई हमारी रियासत ने ये फैसला कर लिया है कि आज के बाद इस तरह की किसी चीज़ से ब्लैकमेल नहीं होगी। जब तक अब ब्लैकमेल होते रहेंगे, इस तरह का वाक़यात, ज़ाहिर है आज हम बात कर रहे हैं, 4 दिन और करेंगे, फिर एक वक्फा आएगा, उसका इंतज़ार करेंगे, एक और हादसा इस तरह का होगा, और फिर हम दोबारा ये बात कर रहे होंगे। अल्लाह ना करे वो वक्त आए। प्राइम मिनिस्टर साहब का ये जोश और उनके जो अल्फाज थे वो अमली शक्ल इख्तियार कर लें, और हमेशा के लिए हमारी जान छूट जाए। बिल्कुल। ब्रिगेडियर साहब देखें, दुआ, आई विल टॉक वेरी पॉजिटिव। मैं पुरानी बात बिल्कुल नहीं करना चाहता। लेट्स हैव अ फ्रेश स्टार्ट।
जो अभी तक प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने, हुकूमत पाकिस्तान ने एक्शन किए हैं वो बहुत पॉजिटिव हैं। और लेकिन बिल्कुल सही बात है आमिर साहब की बात भी और अयाज की भी कि बिल्कुल एक्शन मस्ट स्पीक। नंबर 2, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने बहुत अच्छे तरीके से बात भी की है, एड्रेस भी किया है, अपनी जो दिल की बात भी की है और ये दिखाया कि ये आइंदा के लिए नोबडी विल बी टॉलरेटेड फॉर सच थिंग्स। जो आप मज़हब के नाम पर, रहमतुल आलमीन के नाम पर, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम को मिसयूज करके जो नामुस रसालत की बात है बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि डिसाइड आपकी जजेज हैं, आपका कानून है, और फिर उसको जो भी मुलजिम हो उसको पूरा मौका भी देना चाहिए कि अपनी सफाई करे। वाकई क्या उसको मज़हब का पता नहीं था, ये उसने क्या बात करी, एक तो ये है। नंबर 2 है कि इसके बाद आज के मैं आई स्टिल फील कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान शुड एड्रेस द नेशन और पूरी कौम को इसको साथ ले लें। ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, पूरी कौम अफसरदा है, बहुत ही जाती हुई है। दिस इज़ द राइट अपॉर्चुनिटी कि ये जितने एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स हैं इनको बैकफुट पे करने के लिए प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान अवाम को एड्रेस करें, उनको साथ लेके चलें और बता दें आज के बाद पूरी कौम खड़ी होगी अगर इस तरह का आइंदा कोई इंसिडेंट होगा, चाहे वो इस्लाम के नाम पे हो या मिसयूज किया जाए, कभी नहीं होना चाहिए। आई थिंक इससे ज़्यादा हम एक्सेप्ट भी नहीं कर सकते। और साथ ही साथ आई एक्सपेक्ट कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को भी कॉम्पनसेशन जो है वो इसकी फैमिली को ज़रूर देनी चाहिए। और चालकोट के लोगों ने बहुत फरागदिली का मुजाहरा किया है, लाइफ टाइम सैलरी भी दे रहे हैं, $1 लाख दिए, हुकूमत को भी करना चाहिए। और ऐसे हीरो जिस तरीके से मलकत दान की बात थी, बहुत अच्छा है, इससे ये आइंदा के लिए बहुत लोग इंस्पायर होंगे कि जो सही बात है उसको रिकग्निशन भी होनी चाहिए। लेकिन हमें इन चीज़ों के लिए आइंदा के लिए बड़ी सख्ती से इसको कंडेम करना चाहिए और जुमे की नमाज के बाद बिल्कुल ठीक है यौम मज़म्मत बनाना चाहिए। श्रीलंका के साथ उसकी फैमिली के साथ इज़हार यकजहती करना चाहिए और साथ ही साथ पूरी कौम को डिमांड करना चाहिए, इवन जो उलमा को, कि वो सब डिमांड करें कि इसके साथ इंसाफ किया जाए इसकी फैमिली के साथ और इस जो इससे जाती हुई है। और एक और बात है कि मेरे ख्याल में अभी तक TLP को अगर उनका बहुत बड़ा दिल है, दे शुड कम एंड कंडेम ओपनली कि जी ये हमारे में से नहीं था, ये किसी ने जान के हमें हमारी पोजीशन ख़राब करने के लिए किया है। और ऑल भी जो उलमा इकराम जो रहते हैं और ख़ास तौर मौलाना फजलुर रहमान, उन्होंने PDM की बात की है, ही इज़ अ रिलीजियस लीडर, ही इज़ अ पोलिटिकल लीडर। ऐसे मौके पे मौलाना फजलुर रहमान शुड ऑल्सो कम फॉरवर्ड एंड से स्ट्रांगली फ्यू वर्ड इन द सिंपैथी ऑफ द फैमिली और ऐसे वाक़यात ना हो। इन चीज़ों में आई थिंक हमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। एटलीस्ट हम सब पैनल एक मुत्तफिक हैं इस बात के ऊपर और उम्मीद करते हैं कि आइंदा के लिए ऐसे कभी भी अगर एक्शन हो तो हुकूमत पाकिस्तान किसी हालत को टॉलरेट नहीं करेगी। सही। फैसल साहब, देखिए बातें करने की हद तक तो आप सबकी बातें भी सही हैं, अच्छी हैं। इमरान खान साहब की बातें जो हैं वो आप सबसे भी अच्छी हैं। वो जो एजाज जो कह रहे हैं अपने एयाज साहब जो बात कर रहे हैं, भुट्टो जैसे आदमी ने जब मज़हब का नाम इस्तेमाल किया अपने शुरू दौर में भी और आखिर दौर में भी, इस मुल्क में तो माशाल्लाह भी जो है वो इस्लाम को नाफिज करने के लिए जो है 11 साल तक जो है वो लगाया गया। इमरान खान साहब अगर आज ये कहते हैं कि अब कोई मज़हब का नाम इस्तेमाल नहीं करेगा, तो आप बोले कि आप जो मदीने की रियासत की बात की थी, वो भी आपका जो है लोगों को जज्बाती करने का एक नारा था। अब हम ये बात नहीं करेंगे। आपने तो अपने उस नारे की ब्रांडिंग के लिए बाकायदा जो है मौलवी हज़रात से राब्ते किए थे जो आपकी ब्रांडिंग कर रहे थे इस नारे की। देखिए नफ़रत का बाजार लगा हुआ है, नफ़रत का बाजार। नफ़रत जो है हमारे मुल्क में गली गली फ़रोख्त हो रही है। इन बातों से, यौम मज़म्मत बनाने से, तकरीरों से कुछ नहीं होना। एक ये जो जितने भी जो हम डायरेक्शन की बात कर रहे हैं ना, ये इस वाक़े से जुड़ी हुई है। वो तो मुमताज़ कादरी को भी आपने फांसी दे दी थी, उसके बाद के वाक़यात नहीं हुए। इस जो श्रीलंका मैनेजर का वाक़या है, तो इस वक्त भी जो कुछ हो रहा है इस वाक़े से सब जुड़ी हुई चीज़ें। मजमूई तौर पे माशरे को सुधारने के लिए किसी सतह पे कोई कोशिश नहीं हो रही। जिन लोगों ने बिगाड़ा है वो ही सुधार सकते हैं। उनको ये पॉलिसी बयान देने होंगे। उन मजहबी जमातों को जिन्होंने, या मजहबी जमातें हम नहीं कह, जो भी वो इंतहा पसंद ग्रुप है सोसाइटी के, जिन्होंने इस माशरे में इतना इंतशार फैलाया फ़िरका वाराना बुनियादों पे, लसानी बुनियादों पे, इलाकाई बुनियादों पे, तो उनको अपनी पॉलिसियों में तब्दील करना पड़ेगा। हम तो जिसको जब चाहते हैं यहाँ इस्तेमाल करते हैं।
TLP के लिए ऐसा वक्त था कि हम जो है वो उसका कोई टिकट नहीं चला सकते थे, 3 सतर की खबर नहीं छाप सकते थे कि भाई वो काला दम है, पता नहीं थी या नहीं, अचानक मालूम चला कि वो काला दम नहीं है। तो अब क्या, अब वही अगले दिन उसी TLP की खबर भी छपना शुरू हो जाती है, उसी के टिकर भी चलना शुरू हो जाते हैं। तहरीक इंसाफ का अब जाके गुलदस्ता भी पेश करके आ जाता है। तो जिसको जहां जरूरत पड़ रही है मजहब को इस्तेमाल कर रहा है। मजहब सबसे बड़ा अलमिया है। बड़ी एक अजीब सी बात है कि हमारे मुल्क में मजहब बिजनेस है, ये कारोबार बन गया है, ये हजारों लाखों लोगों का जरिया माश बन गया है मजहब। ठीक, ये तो वो लोग हैं जो ये काम कर रहे हैं जिनके खात्मे के लिए इस्लाम आया था, जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात थी इन लोगों के खात्मे के लिए थी। आखिरी नबी बना के अल्लाह पाक ने हुजूर पाक को इन लोगों को सुधारने के लिए भेजा था, जो आज हम बैठ के जो है इस माशरे में जो बिगाड़ पैदा कर रहे हैं। हम उनसे इस्लाम सीखने पे भी मजबूर हैं। कोई किसी की जो है मुकालमा खत्म हो गया सोसाइटी से। असल मसला ये, कोई किसी की बात सुनने को रवादार नहीं है, लोग अपनी बात करते हुए खौफ खाने लग गए। पूरी सोसाइटी का जो है ना वो एक इल्मी तौर पे दिवालिया हो चुका है। कुछ नहीं होगा इन तकरीरों से। वो नफरत जेन्युइन बात करें, हकीकी बात करें। जो नफरत कल थी वही नफरत आज है। हमें तैयार रहना चाहिए इस तरह के वाकयात के लिए कि अमली तौर पे कोई इक़दाम नहीं हो रहे, सिर्फ बातें हो रही है, सिर्फ बातें। ठीक जी, इलियास साहब जी, गवर्नमेंट की जानिब से आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने तो बड़ा अच्छा, जिस तरह उन्होंने कहा कि जी आइंदा से ऐसा कोई वाक़या नहीं होगा, लेकिन इसके लिए अमली तौर पर करना होगा। जिस तरह कहा जा रहा है कि गली गली नफ़रतें बोई गई हैं और वो अब बिक रही हैं और उस पर ही लोग सारे अपना कारोबार कर रहे हैं। तो ये जो मजहबी मामलात हैं इसके बारे में लोगों को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के बारे में लोगों को बताना पड़ेगा कि ये इस तरह की तालीमात नहीं थी कि इस तरह बदला लेने लग जाएं, इस तरह जो करने शुरू करते हैं। लेकिन ये इस तरह ये है कि वाक़यात की जो तहकीकात कराई जाएं कि उसके बारे में बताया जाए कि जी इस तरह का मामला नहीं था, ये बिल्कुल इस तरह जो किया गया है। और ये इससे सिर्फ ना सिर्फ पाकिस्तान में लोग अफसरदा हैं बल्कि दुनिया भर में लोग जो थे अफसरदा थे, और पाकिस्तान का जो इमेज है वो सब ने ख़राब किया है। हालांकि इस्लाम में ऐसा करने की इजाज़त है ही नहीं है, तो वो इस तरह करके दुनिया भर में जो एक पाकिस्तान के बारे में तासुर, तो हमारे जो दुश्मन ममालिक हैं जो हमसाए में, वो तो इस बात को उठाने की कोशिश करते हैं। हालांकि उनके अपने मुल्क में रोज़ इस तरह के वाक़यात होते हैं, अक़लीतों के उधर तहफ़्फ़ुज़ ही नहीं है, तो वो हमारे इस तरह के इशू को उठा के करें। हमने तो बड़ा अच्छा इक़दाम किया, हमारे प्राइम मिनिस्टर से आवाम ने, जो एक गवर्नमेंट ने, सब ने एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया, उसके एक केस को लिया, तमाम मुलजमान को उसी वक्त गिरफ़्तार किया और उसके बारे में अब मज़ीद तहकीकात की जा रही हैं कि किस किस ने क्या किया। जो 23 जो मरकज़ी मुलज़म थे उनको गिरफ़्तार किया और इसके बारे में उन्होंने बताया जा रहा है कि जी इस तरह किया, उनकी गवर्नमेंट के साथ रब्ता किया। तो ये जो किया जा रहा है, बिजनेसमैन ने सियालकोट के किया, एक इस तरह के जिस तरह के इक़दाम किए जा रहे हैं। लेकिन अब ये एक वाक़या तो हो गया, लेकिन अब आइंदा से जो इस तरह के वाक़यात हैं जो कि रोज़ाना की बुनियाद पर ना सिर्फ मजहबी जो बनाया जाता है मामलात को, जो दूसरे वाक़यात भी आज फैसलाबाद में हुए, इस तरह के वाक़यात रोकना पड़ेंगे। कानून का नाफिज करना पड़ेगा कि कानून है मुल्क में, कानून पर अमल दरामद करना पड़ेगा। जो इस तरह के पाकिस्तान में जो इस तरह फैसलाबाद में और इस तरह के जो रहीम यार खां में जो इस तरह के वाक़यात हुए, इनकी रोकथाम के लिए बड़ी सख्त ज़रूरत है। प्राइम मिनिस्टर साहब को पूरा रिव्यू करना पड़ेगा ताकि इस मामलात को मुल्क में ठीक करें, ताकि अगर नहीं ठीक करेंगे तो फिर इस तरह के मामलात जो बिगाड़ है दूसरे शोबों में भी वो इस तरह जारी रहेगा। तो इसके लिए हमें जो किस तरह कह रहे हैं कि एक्शन करना पड़ेगा, एक्शन देखना पड़ेगा, सिर्फ तकरीर नहीं, एक्शन भी होना चाहिए। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। ज़ाहिर है प्राइम मिनिस्टर साहब ने खिताब किया है और अब अमल की जब बात करें तो कौम भी एक्शन का इंतज़ार करेगी कि अब क्या अमली इक़दामात इस सानिया सियालकोट को लेकर होते हैं। जिस तरह प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि आइंदा इस तरह के वाक़यात ना हो, तो ज़ाहिर है एक्शन के बाद ये अंदाज़ा होगा कि वाकई इस तरह के इक़दामात किए गए हैं कि दोबारा इस तरह के कोई सानिया कोई वाक़यात रिपोर्ट ना हो। अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से हम वापस आएंगे। हमारा दूसरा सवाल है PDM का महंगाई मार्च के लिए 23 मार्च का इंतखाब कितना दुरुस्त है, राय लेते हैं ब्रेक के बाद। और पाकिस्तान की सियासत में जो 4 महीने का आपने वक्त दिया, उस वक्त पंजाब में बल्दियाती इंतखाब भी होंगे, तो ये सारे अपने तरीकाकार पे आप गौर करें। और नेशनल एक्शन प्रोग्राम जो है उसने अपने 14 प्रोग्राम अभी प्राइम मिनिस्टर साहब की हिदायत पर दिए हैं। हम सख्ती से उस पर अमल दरामद करना चाहते हैं और फजलुर रहमान साहब को खुद कहना चाहता हूं कि जिनके पीछे आप लगे हुए हैं उनके टैलेंट्स तो कुछ और हैं, वो तो बड़े
बड़े उस्ताद जो हैं जाती उम्रा के पूरा का पूरा ख़ानदान, उनकी सलाहियतें तो गुलूकारी में ज़्यादा हैं, तो आप दरस निज़ामी के तलबा को उनके साथ ले जाना चाहेंगे। और मुझे पूरा यकीन है कि आप इस तारीख पर असर नौ गौर करेंगे और 4 महीने तक इंशाअल्लाह ताला इमरान खान इस महंगाई को भी कंट्रोल करने की पोजीशन में होंगे। और वो लोग अकल के अंधे हैं और गैर जिम्मेदार हैं। असल वक्त तहरीक चलाने का वही था जब फजलुर रहमान साहब इस्लामाबाद आए थे। अब तो चल चलाओ ऐसे। ये पहली सियासी पार्टियां देखी हैं जो 4 महीने पहले कंपनी की मशहूरी के लिए डेट दे रही हैं। नाज़रीन, महंगाई ने पीडीएम का बयानिया ही बदल दिया। ऑपोजिशन इत्तेहाद इस्तीफ़ों और लॉन्ग मार्च की बजाय 23 मार्च को इस्लामाबाद की तरफ महंगाई मार्च का ऐलान किया है। मार्च के लिए यौम पाकिस्तान के दिन के इंतखाब पर गवर्नमेंट और पीडीएम के दरमियान शदीद महाजराई शुरू है। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने यौम पाकिस्तान पर पीडीएम के महंगाई मार्च के फैसले को गलत कहा है और मशवरा दिया है कि यह कौमी मसला है। 23 मार्च को फौजी परेड होती है, रास्ते बंद होते हैं, तारीख 15 दिन आगे पीछे कर लें। उन्होंने साथ ही खबरदार किया कि यौम पाकिस्तान पर रास्ते बंद होंगे, फिर ये ना कहना कि रास्ते बंद कर दिए। पीडीएम तर्जुमान ने भी तबले जंग बजाते हुए ये कहा है कि हम भी पाकिस्तानी हैं, कौमी दिन मनाने का हक रखते हैं। इस दिन अवाम जमहूरियत की बहाली के लिए इस्लामाबाद में परेड करेंगे। हिम्मत है तो रोक कर दिखाएं, महाजराई के जिम्मेदार नहीं, तलवार का मुकाबला तलवार से करेंगे। इसी मुनासबत से हमारा सवाल आमिर साहब अगेन मैं आपसे आगाज़ कर रही हूँ। अब ये जिस तरह की सिचुएशन पैदा हो गई है 23 मार्च के इंतखाब के बाद जो पीडीएम ने महंगाई मार्च का नाम दिया है, आपको क्या लगता है? अब शेख रशीद साहब भी कह रहे हैं कि यौम पाकिस्तान पर रास्ते बंद होंगे, फिर हमसे गिला ना करें। ये इंतखाब दुरुस्त है पीडीएम का 23 मार्च के दिन का? चूँकि लफ्ज़ों की जंग है ना, तलवारों की जंग तो नहीं है। ये कश्तों के पुश्ते लगाएंगे सारे लफ्ज़ों के साथ, चाहे वो हुकूमत हो, क्योंकि ज़ाहिर है पीडीएम तो ख़त्म हो चुका उनके बकौल। तो फिर पीडीएम से डर खौफ किस चीज़ का है शेख साहब को? मतलब यौम जमहूरिया है, पाकिस्तान की फौज परेड करेगी, पाकिस्तान की जमहूरियत के मुतालिक सदर मुमलिकत जो हैं वो परेड की सलामी लेंगे और वो चंद घंटे का फंक्शन होता है, 5-10 दिन। वो तो हम इस्लामाबाद वाले उस परेड की वजह से जो भी कुछ होता है सब बर्दाश्त करते हैं, चूँकि रोड बंद हो जाते हैं। उससे ना पीडीएम का मसला है ना किसी और का मसला है, वो तो हम भुगतते हैं। चूँकि रोड पे जब आने जाने की रिहर्सल होती है तो पीडीएम भी आ जाएगी, शाम को आ जाएगी, दोपहर को आ जाएगी। होगा क्या जब 23 मार्च आएगी तो देखेंगे ना। और शेख साहब ने मसले का हल भी बता दिया कि 3.25 साल में जो कुछ इमरान खान नहीं कर सके वो 23 मार्च तक कर चुके होंगे, क्योंकि महंगाई का खात्मा हो चुका होगा। या महंगाई खत्म या आवाम खत्म। तो पीडीएम को क्या फ़ायदा होगा जब इस मुल्क में दूध शहद की नहरें सस्ती बह रही होंगी? तो अच्छी बात है ये कहेंगे भाई अब आ जाओ, हम तुम जमहूरियत के लिए आए थे और महंगाई मार्च कर रहे थे, हमने तो महंगाई भी खत्म कर दी। अब ये बड़ी अच्छी बात है कि 4 महीने पहले इन्होंने दे दिया है। जब 23 मार्च आएगी हम देख लेंगे। लेकिन जो हुकूमत के हवास पे मुझे पीडीएम सवार होती नज़र आ रही है, इनको तो इग्नोर कर देना चाहिए था। जिस कदर ये कह रहे हैं कि जनाब वो ठंडा वक्त है, ठंडी अपोजिशन है, वक्त गुजर गया, लेकिन नहीं, ये दोनों एक दूसरे के ठीक ठाक माविन है, काम अच्छा कर रहे हैं। और जब उन्होंने करना है, ये बात आप जहन में रख लें, तो 23 मार्च से बहुत पहले भी हो जाएगा। लेकिन वो जब इस सवाल का जवाब आपको कुछ अरसे में मिलना शुरू होगा अगर इशारे आ गए। और ये मैं बात बहुत दिनों से मार्च की बात कर रहा था पहले से कि कुछ चीज़ें हैं ऐसी, तो वो हमें अगर नहीं नजर आएंगी तो ये मार्च आएगा और चला जाएगा। पहले भी जमहूरियत में होता है। अगर ये आ जाएंगे तो 14 अगस्त की बात मैंने कल भी कही थी। क्या इमरान खान ने 14 अगस्त का धरना नहीं शुरू किया था? उस दिन 23 मार्च और 14 अगस्त, मेरे हिसाब में तो 14 अगस्त ज्यादा पाकिस्तान की आज़ादी का दिन है, वो करारदाद पाकिस्तान का दिन था। तो ये कोई तावील नहीं है कि जी आप ये करेंगे तो वो हो जाएगा, बस ठीक है लठ मारो और चलो। सही है ब्रिगेडियर साहब। दुआ देखें, 23 मार्च का दिन बिल्कुल गलत चॉइस है। आप ये नहीं बात है कि देखें वहाँ पर पूरे पाकिस्तान से आर्मी के ट्रुप्स आते हैं। आर्मी मींस तीनों सर्विसेज के। नंबर 2, जब परेड होती है 2-3 दिन पहले वाकई इस्लामाबाद को सील किया जाता है बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी रीजन। इसी तरह जब परेड ख़त्म होती है फिर 2-3 दिन लगते हैं वहाँ से परेड को डिस्पर्स होने के लिए। नंबर 3, जब इतनी तादाद में लोग वहाँ पर आ रहे होंगे, आपको बताइए कि कोई दहशतगर्दी का ख़तरा हो जाता है ज़्यादा कि नहीं होता? इतने लोग जब आएंगे तो आप खुद सोचिए कि वहाँ पर क्या हालात हो सकते हैं उस वक़्त, जिस वक़्त वहाँ पर परेड भी हैं, ट्रुप्स भी हैं, कोई खुदा न खासा अनटुवर्ड इंसिडेंट हो बॉर्डर पे पर। फिर 23 मार्च की अहमियत को अंडरमाइन नहीं करना चाहिए। ये हमें बहुत, जिस तरह वो हम मनाते हैं हमें उसी तरह मनाना चाहिए और पूरी हुकूमत की अटेंशन उस तरफ होनी चाहिए।
ताकि ये एक बड़े जो है इम्पोर्टेंट डेज हैं, चाहे 14 अगस्त हो या 23 मार्च की हो, वो में बात करते हैं। फिर उसके बाद ये बात करना कि तलवार का मुकाबला तलवार से करेंगे, वो ये मौलाना फजलुर रहमान क्या बातें करते हैं। उनको मेरे ख्याल में सिर्फ अपनी कुर्सी जो उनकी ख़त्म हुई है, पावर चाहिए, पावर हंगरी हैं, इज अ वुंडेड लॉयन, जिसकी वजह से वो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। इनको तो आई थॉट कि ये अभी रिज़ाइन करेंगे और रिज़ाइन नहीं किया, जबकि इनकी इतनी एम्बेरसमेंट हो रही है। जरदारी साहब ने नवाज शरीफ के बारे में जो अल्फाज कल बात की है, इससे पता चल कर लें कि इस वक्त PMLN और पीपल्स पार्टी कहाँ ठहरती है, क्या इनके इख्तलाफात हैं, क्या ये कामयाब होगी, किसको नुकसान करना चाह रहे हैं। आई थिंक ये बातें इस वक्त सोचनी चाहिए, लेकिन किसी हालत में भी सिक्योरिटी को देखते हुए ये इनको खुद ब खुद चेंज करनी चाहिए। और ये रशीद साहब ने, शेख रशीद ने सही मौके पर वार्न कर दिया, इसलिए कि अगर अभी भी टाइम है, दे शुड जस्ट एज अ गुडविल आप चेंज कर लें। सही जी, अयाज साहब। ब्रिगेडियर साहब ने बड़ा आसान कर दिया मेरा काम। वो कह रहे हैं कि चूँकि वहाँ ज़ाहिर परेड होनी होती है, पूरे मुल्क से ट्रूप्स आते हैं, तो 2-3 दिन पहले 2-3 दिन बाद तक, तो ब्रिगेडियर साहब वो यही तो आपसे कह रहे हैं कि हमें इशारा दें। 23 मार्च की डेट उन्होंने ऐसी थोड़ी रख दी है, आप उन्हें इशारा ही नहीं दे रहे। वो जो आमिर बात कर रहे हैं कि उससे पहले भी हो सकता है, बाद में भी जा सकते हैं। 23 मार्च प्योरली आपके लिए रखा उन्होंने, बड़ी देर से वो कोशिश कर रहे हैं। और बीच में लगता है कि शायद कोई नजर करम आपकी हट रही है हुकूमत से, फिर पता नहीं साथ जाके आप लोग बैठ जाते हैं। ये बड़ा ज्यादती कर रहे हैं आप लोग। देखना PDM बेचारी करते करते यहाँ तक पहुँच गई है कि वो जो आर या पार होना था, वो जो लॉन्ग मार्च होना था, वो महंगाई मार्च तक आ गया है, लेकिन फिर भी आपको तरस नहीं आ रहा। ये बड़ी ज्यादती है। आप प्लीज़, चूँकि आपकी बात मेरा ख्याल है सुनी जाती है, तो आप ये मैसेज PDM की तरफ से बिल्कुल पहुंचा दें कि कुछ नज़र करम थोड़ी सी कर लें। उसके बाद ये मार्च की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, वो आराम से मुतमईन होकर बैठ जाएंगे। क्योंकि ज़ाहिर है यहाँ जमहूरियत की जंग जो लड़ी जाती है, वो इसीलिए वो लड़ी इसीलिए जाती है कि वो कहीं से उनको मदद मिल जाए, उसके बाद बल्ले बल्ले हो जाती है जमहूरियत की। वरना तो सारों की किबला तो एक ही है ना सबका, वो तो चेंज नहीं होता। सिर्फ ये है कि बस थोड़े से सख्त अल्फाज आना शुरू हो जाते हैं, एक तरफ से नरम आ रहे होते हैं, दूसरी तरफ सख्त। वो जैसी आपको याद होगा वो थोड़ा सा नोटिफिकेशन का इशू बना था, तो PTI के कुछ लोग कैसी बातें करना शुरू हो गए थे। तो मसला एक ही है नजर करम का, वो जिस पे हो गई उसके बारे में नारे हो जाते हैं। फैसल साहब, एक तो मैं कभी कभी समझ में नहीं आता कि अपने आमिर भाई का शुक्रिया अदा कैसे करूं। हर तीसरे चौथे दिन जो है मेरी बात की तस्दीक कर देते हैं। हम भी तो इनको यही समझा रहे हैं कि सारा खेल इशारों का ही है। जो आप कह रहे हैं ना इशारे आ गए, तो इशारों के अलावा इस मुल्क में कुछ भी नहीं है। जिनकी हुकूमत है उन्हीं की अपोजिशन है, तो जब उनको अपोजिशन को हुकूमत बनाना होगा हुकूमत बना देंगे। बाकी हमने और आपने ऐसी बेवकूफ़ बनना, इस तरह का वो प्रोग्राम करते रहे, वक्त गुजारी के लिए होता रहेगा। शेरवानी शहबाज शरीफ साहब ने भी दफ़ा सिलवाई हुई है, बिलावल साहब ने भी सिलवाई हुई है, इमरान साहब की तो वैसे ही पहले से सिली हुई होगी। मरियम साहिबा का बस अबाया का है कि वो अब इंतजार कर रही है कि उनको भी कोई इशारा मिले तो वो भी अबाया का है, चादर का जो है वो ऑर्डर दे दे। सब एक ही खाती, एक ही थाली के चट्टे बट्टे, कोई फर्क नहीं है, कोई अपोजिशन नहीं है इस मुल्क के अंदर। हम और आप, एक आम आदमी जो है ना बिल्कुल तना खड़ा हुआ है, कोई उसके लिए आवाज उठाने वाला नहीं है। ये इक़्तिदार की जंग है, ये खानदानों में, इस मुल्क के ताकतवर लोगों में लड़ी जा रही है। इसमें इस पूरी जंग में हमारा आपका कोई रोल ही नहीं है। हम तो गुज़श्ता 70 साल से रो रहे हैं, ऐसे ही रोते रहेंगे। इमरान खान साहब चले जाएंगे दूसरा, फिर भी हम नहीं रोना है, इनसे मसले हल नहीं होने। ये यहाँ जो हुकूमतें आती हैं, जो निज़ाम है ना ये फरसूदा है। जब इस निज़ाम की तब्दीली के लिए जो लोग उठेंगे ना, जब इस मुल्क में इंकलाब आएगा, इंकलाब भी इशारों पे नहीं आता, इंकलाब कभी स्क्रिप्ट पे नहीं आता, तब्दीली कभी स्क्रिप्ट से इशारों से नहीं आती। ये जब मुल्क में इंकलाब जो आएगा ना, तो वो जब आएगा तो फिर तब्दीली आएगी। बाकी चेहरे तब्दील होते रहेंगे हमारे आपके, कोई फर्क नहीं पड़ना हमारी आपकी जिंदगी पे। बेचारे सारी आमिर साहब इसी तरह बताते रहेंगे, चीखते रहेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ना। तो प्रोग्राम करती रहे। आप 3 साल से आप सवाल पूछ रही है, अब 4 महीने तक पूछती रहिएगा मार्च में क्या होगा, मार्च में क्या होगा। अभी तो उन्होंने ये बताया नहीं 2022 में धरना देना है, 2024 में देना है। अभी तो ये भी तय होना बाकी है। सन नहीं बताया, महीना बताया है। सही है। इलियास साहब,
नहीं, ये अभी मार्च के लिए तो बड़ी देर पड़ी हुई है, अभी डेट भी चेंज हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। अभी तो उन्होंने सिर्फ ऐलान किया है, तो उस ऐलान पर देखें क्या होता है। कोई नहीं, आगे पहले भी इन्होंने कई दफ़ा धरने और इस्तीफे देने के जो बातें की थी वो होना कुछ नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि परेड हो रही है। कभी ये सोच सकते हैं कि परेड को जाके डिस्ट्रॉय करेंगे, कुछ तंग करेंगे, ऐसा कभी नहीं करेंगे। ये वक्फा कर लेंगे, पीछे 2-3 दिन इंतज़ार कर लेंगे, पीडीएम वाले इंतज़ार करेंगे। योम पाकिस्तान है, उसके बारे में इस तरह कोई नहीं ये करेगा, सब पाकिस्तानी है, इसमें कोई खलल नहीं डालेगा, सब सही चलेगा। उस वक्त जब परेड होगी और सब ठीक होगा, ये धरना देंगे बिल्कुल। महंगाई पर अगर इनको अवाम का ख्याल है तो किसी दिन पहले करें। जब लोग अब मर रहे हैं महंगाई में, तो गवर्नमेंट को तब गवर्नमेंट पर प्रेशर डालें कि गवर्नमेंट गैस की कीमतें ना बढ़ाए, बिजली की कीमतें ना बढ़ाए। महंगाई का तो तूफ़ान आ रहा है, गवर्नमेंट जो मुआहदे कर लिए IMF के साथ, तो वो सारे उस रिस्ट्रिक्शन अभी करें, पहले करते। 3 साल गुजर गए, कुछ किया नहीं उन्होंने। महंगाई है कि बढ़ती गई, गवर्नमेंट ने कोई ऐसे स्टेप नहीं लिए जिसकी वजह से कोई ठीक होते। गवर्नमेंट के किधर के माहिरीन वगैरह, तो कोई स्टेप नहीं लिए। गवर्नमेंट को चाहिए कि आप खुद ही सुधर जाए, क्योंकि उनको एक फ्रेंडली अपोजिशन मिली है। उन्होंने तो ये अपना टूल खेला, जाहिर है कि हमारी तरफ भी देख लें भाई, हम भी बैठे हैं राह में, तो वो जाहिर है साहब ने जिस दिन फोन किया डेट चेंज, वो डेट चेंज हो जाएगी। ये डेट आगे भी चली जाएगी मार्च से। सारी जिम्मेदारी मैं पैनलिस्ट की तरह ही मैं भी तो बिल्कुल वो आगे देखें, आगे डेट चली जाती है, मौसम भी ठीक हो जाएगा। जाहिर है उन्होंने प्लान किया है, लेकिन अब ये मौलाना फजल रहमान साहब को भी देखना चाहिए, जाके बैठ पहले वो खुद सारे एक पेज पर आ जाएं कि रिज़ाइन कब करेंगे, कब उन्होंने जो प्लान किया किस तरह करना है। अब देखें महंगाई तो आज बढ़ रही है, पिछले 2-3 साल से बढ़ रही है, तो उस पर पूरा करेंगे तो उसको खत्म करेंगे, तो उस पर काम करेंगे ना। अरे भाई नहीं करेंगे तो मिनी बजट आ रहा है, महंगाई ने तो महंगाई के तो तूफान आ रहे हैं, तो तब करना चाहिए जब काबू पा लेंगे। ये तो ऐसे तीर चलाए जा रहे हैं, हवा में तीर चलाए जा रहे हैं, वो देखने हम देख के शोर में। मिनी बजट जो है ना मसनूई तौर पे आएगा, वो उस पे काबू पा लेंगे। वो जाहिर है क्या कह रहे हैं उसमें जितना हो सका आपको रिलीफ मिलेगा। अभी आमिर साहब अभी और आना है, फैसल साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? तो उसमें तो तबाही लग जी आ रहा है, जनवरी के पहले हफ्ते में आ रहा है। 400 अरब आ जाएगा, परेशानी है 422 के में। अरे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। ढक्कन ने तो गुम होना है, उसने तो कुछ नहीं। ये 23 मार्च की जो परेड है ना, इस परेड के हवाले से कोई परेशान होने की जरूरत नहीं। ये धरने वाले भी परेड वाले ही है, इनके भी अलग नहीं, ये भी परेड वाली लोग। चले ठीक है, बैठ के ताली बजाएंगे साइड। और सारी कौम ही परेड वाली है। सही है, परेड कोई हमारे से बाहर है। कहीं तो यकजहती होनी चाहिए। ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक से हम वापस आएंगे। तीसरा सवाल हमारा है, क्या साबिक चीफ जस्टिस राना शमीम अदालत को मुतमईन कर पाएंगे? राय लेते हैं ब्रेक के बाद। साबिक चीफ जस्टिस गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम के बयान हल्फी का मामला मजीद उलझने लगा है। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में राना शमीम और दीगर के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत हुई। राना शमीम की जानिब से आज अदालत में असल बयान हल्फी पेश किया जाना था, ताहम उनके वकील ने अदालत को बताया कि ओरिजिनल बयान हल्फी लंदन में है और उनके पोते को हरासा किया जा रहा है, वो अंडरग्राउंड है, उनसे रब्ता नहीं हो रहा, इसलिए राना शमीम को बयान हल्फी लेने के लिए बाहर जाने दिया जाए। अदालत ने इस्तदा मुस्तरद करते हुए रिमार्क्स दिए कि 13 दिसंबर तक असल बयान हल्फी अदालत में पेश किया जाए, वरना तौहीन अदालत की फर्द जुर्म आयद कर देंगे। इसी मुनासबत से हमारा सवाल ब्रिगेडियर साहब, मैं आपसे आगाज़ कर रही हूँ। अब जिस तरह से अदालत की आखिरी मोहलत है, आपको क्या लगता है साबिक चीफ जस्टिस राना शमीम अदालत को मुतमईन कर पाएंगे? आई थिंक एक तो बड़ी फनी सी आज स्टेटमेंट एक दो दिए उनके लॉयर ने भी, कि वो जो पेपर्स हैं वो उसके उनके पोते के पास है, वो अंडरग्राउंड हो गया है। दैट मीन्स समथिंग इज़ रॉन्ग। या तो इनकी मर्जी के बगैर जब ये नोटरी पब्लिक ने बनाया है तो शरीफ नवाज शरीफ एंड ग्रुप ने वहाँ से कॉपी निकाल के पब्लिसाइज कर दी है, इनको पता नहीं था। या जिस तरीके से स्टेटमेंट दे रहे हैं, ही द चीफ जज रहे हैं, ही अंडरस्टैंड ऑल द लीगल फॉर्मेलिटीज एंड प्रॉब्लम्स। तो जब उन्होंने डेट दी थी तो कितनी देर लगती है, वहाँ से आप डिलीवर करें फॉरेन एम्बेसी में सील पेपर, वो डिप्लोमेटिक बैग में फॉरेन ऑफिस में आएगा, यहाँ से कलेक्ट करके जमा करा दें कोर्ट के अंदर। लेकिन ये कह देना जी कि मुझे पता नहीं है, मैंने नहीं किया, मैंने कहा था मरते दम तक मैं बस पड़ा रहेगा,
बीवी ने वादा किया था, ये बातें तो मेरे नहीं ख्याल कि ऐसी को करनी चाहिए जिससे और डाउट क्रिएट कर रहे हैं, आप हार्म क्रिएट कर रहे हैं। और कोर्ट भी आई थिंक दे आर गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड। अगर आज जैसे आपने कहा उन्होंने मंडे का दिन दिया है, आप मंडे के दिन में 3-4 दिन रह गए हैं, कैसे इंग्लैंड से आएगा? अगर बेहतर लाना चाहते तो पहले ही ला देते। और ये स्टेटमेंट तो मजा का खेल है कि अंडर मेरा बेटा पोता जो है वो अंडरग्राउंड है, पता नहीं चल रहा उसका। अभी इंग्लैंड में कहा चला गया, इससे अंदाजा लगाएं कि कितने डाउट क्रिएट कर रहे हैं। और अदलिया के ऊपर जो सवालिया निशान है, अदलिया परेशान इसलिए है कि आमिर फारूक जो जस्टिस है उनका नाम आया हुआ है, जो कि उस वक्त थे भी नहीं। इसलिए अतर मुनल्ला साहब भी बहुत सीरियस हैं। दे वांट कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट को क्लियरेंस मिलनी चाहिए कि उनके जजेस देयर अबव ऑल बियॉन्ड रिप्रोच, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, उनके ऊपर सवालिया निशान है। आई थिंक इसकी वजह से हो रहा है, बट ये मुतमईन नहीं कर सकेंगे, ही विल हैव प्रॉब्लम, फर्दर जुर्म इन पर लग जाएगी। जी आमिर साहब, आपको क्या लगता है, आप साबिक चीफ जस्टिस राना शमीम अदालत को मुतमईन कर सकेंगे? पता नहीं अदालत मुतमईन होती है ये नहीं होती। मेरा तो सवाल कुछ और है जी। एक शख्स लंदन से नोटरी करा के हल्किया बयान दे के छप गया, उसने आज तस्दीक कर दी कि मेरा यही बयान। फिर अदालत इस बात के चक्कर में क्यों ना गया हुआ, चलो कटारे में खड़ा करें। मैंने आपको पहली दफा कहा था कि ये टाइम गेन कर रहे, गेम अब भी वहीं खड़ी। मैं नहीं समझ सका, मैं कोई तौहीन अदालत नहीं करना चाह रहा, ना मैं करता हूँ ना मुझे जरूरत है, लेकिन सवाल यह है कि एक बंदा आया अदालत में और आज उसने तस्दीक कर दिया कि ये वही बयान है। पिछली दफा कुछ मुबम था, मैंने कहा था टाइम लिया, आज उन्होंने कह दिया कोर्ट बुला लेती ना जी, आओ सामने करो साबित, या जो भी सवाल है। अब इस हल्फिया बयान की लंदन वाले की तब थी कोई बड़ी वैल्यू कि ये मुकरते कि वो बयान और था और छपा कुछ और। जब आपने मान लिया तो बात खत्म, सिंपल सी बात है। इसको चला देना चाहिए था, आज प्रोसीडिंग होनी चाहिए जो भी करने की ऑलवेज कोर्ट में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट पेश किया जाता है, उसके बाद प्रोसीडिंग किसी भी कोर्ट में, मिलिट्री हो या मौजूद है, इंसान खुद मौजूद है ओरिजिनल, नहीं डॉक्यूमेंट बात उसकी है। नहीं, उसने कोई खुफिया दस्तावेज नहीं लगाई थी जो साबित होनी है, उसमें भी उसने बयान दिया है कि ये मैंने देखा, उसकी वो तस्दीक कर रहा। सर मुझे बताएं उसमें कौन सा डॉक्यूमेंट लगा हुआ है? पाकिस्तान का नोटरी पब्लिक, हमारे यहाँ तो नोटरी पब्लिक की कोई वैल्यू नहीं है, 50 रुपए में सारे स्टाम्प के ऊपर बगैर दस्तखत के कोर्ट लिखता है कि डॉक्यूमेंट सीन वेरीफाइड, और उसके बाद जैसा वकील पेश कर रहा है, तो सर नोटरी पब्लिक से बड़ी वैल्यू आपका वकील, ठीक है, अदालत और इंसान मुजस्सिम मौजूद है, तो बात कोई नहीं रह गई। चलिए मामला फिर अदालत में देखते हैं कि मुतमईन कर सकते हैं या नहीं। आयाज साहब, भाई ये मुझे तो राना शमीम भी पीडीएम जैसे लगते हैं क्योंकि ये मतलब जाहिर है मुख्तलिफ बयान दे के पहले कहते थे जी मैंने देखा ही नहीं है, मतलब वो अकल से बाहर बात थी कि एक चीज़ इतनी हाइप क्रिएट होगी और जब अदालत में पेश हुए कहते हैं मुझे तो नहीं पता, मैंने देखा ही नहीं, मेरा तो वहाँ पड़ा हुआ है लॉकर में। उसके बाद आज वो मान गए, कहते हैं कि जी हाँ वो तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक चीज़ वो पहले दिन से एक चीज़ पे कायम है, वो ये है कि जी मेरा मौक़िफ़ खबर छपने के बाद दिया गया, अदालत इस पर ही कार्रवाई कर लेती सही कि भाई मौक़िफ़ खबर से पहले, दावा ये है कि खबर छापने से पहले उनका मौक़िफ़ लिया गया, वो कहते हैं कि मेरा मौक़िफ़ बाद में लिया गया है, खबर छप चुकी हुई थी, तो ये तो बहुत बड़ा ऑफेंस है। मतलब राना शमीम का तो बाद में मसला आएगा ना कि जब इतना बड़ा काम एक कर दिया गया जिसके बाद ये सारा कुछ हुआ, और चीफ जस्टिस साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ज़ाहिर है उनको बरहम भी बहुत है कि उनके जजों को मलाइन करने की कोशिश की गई है, तो ये एक नुक्ता है जिस पे राना शमीम पहले दिन से आज तक खड़े हैं, वो पीछे नहीं हटे, जैसे प्राइम मिनिस्टर साहब रियासत मदीना पे खड़े हैं ना, बाकी वो इधर उधर हो जाते हैं, वहाँ खड़े रहते हैं हमेशा। चले कोई एक पॉइंट तो है जहाँ इस पे जरूर एक्शन लेना चाहिए। फैसल साहब, ये बात सही है, बिल्कुल बहुत ही एक दिलचस्प है और एक अजीबो गरीब है। कभी बोलते लॉकर में, कभी मैंने पढ़ा नहीं, आज भाई नवाज साहब जो है उनका लापता हुआ है, ये हमारे लिए भी नया इंकशाफ था। बरतानिया में भी लोग जो है वो गायब हो जाते हैं और रुपोश हो जाते हैं, तो हम तो पाकिस्तान से ही सुनते हुए आए थे। बहरहाल ये तो ऐसी एक कार्रवाई है, लेकिन आमिर साहब की बात में जो है ना आपके इस सवाल की हद तक जो है ना वो बदल लग रहा है कि जब एक आदमी खुद मौजूद है, वो कह रहा है कि भाई मैंने ये बात सही है, तो फिर बयान की जरूरत क्या है? ये बात हमने पिछले प्रोग्राम में भी कही थी, जब एक आदमी अपने मुंह से इकरार कर रहा है कि भाई मैंने कही है बात, तो फिर तो जरूरत ही नहीं है किसी तरह आप कार्रवाई शुरू करें जो भी करनी है।
और ये भी चेक करें कि इन्होंने किसके कहने पे ये बयान दिया। इंपॉर्टेंट बात ये है, ये इंपॉर्टेंट नहीं इन्होंने क्या लिखा, किसके कहने पे इन्होंने लिखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जी इलियास साहब। बिल्कुल जी, उनके जो कह रहे हैं ना, नवासे से पहले भी उन्होंने कोशिश की है, तो अब अंडरग्राउंड किधर हो सकते हैं? तो जाके उनके जाके एम्बेसी, पाकिस्तान एम्बेसी को चाहिए जाके देखें, जाके उनसे जाके बात करें कि जी उनकी जो दें जो उन्होंने लिखा था। अब ये तो है कि बंदा मौजूद है तो कार्रवाई तो होनी चाहिए कि जी बंदा मान भी गया तो फिर कार्रवाई तो सब बड़ा अदालत बेहतर समझती है इस तमाम सूरत हाल को। अब मंडे तक देखना होगा कि क्या होता है इसका फैसला, कि या वो लेटर आ जाता है या नहीं आता, तो फिर अगला क्या स्टेप लेते हैं कि यहीं से कार्रवाई स्टार्ट हो जाती है। सही है जी, मामला अब ज़ाहिर है देखते हैं कि अदालत को मुतमईन कर पाते हैं या नहीं। साबिक चीफ जस्टिस राना शमीम साहब, राय आप जान चुके हैं एक्सपर्ट्स की। आज के एक्सपर्ट से इतना ही, फीडबैक दीजिएगा, ख्याल रखिए। अल्लाह।